प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि टू सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते थे। तो टू सेट के ऊपर हमने देखा कि टू सेट्स का इंटरसेक्शन भी लिया जा सकता है, उनका यूनियन भी लिया जा सकता है, उनका डिफरेंस भी लिया जा सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी जो है वो भी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास थ्री सेट्स हों तो हमारे पास ऑपरेशंस जो हैं थ्री सेट्स पे कौन कौन से हो सकते हैं। तो थ्री सेट्स पे हमारे पास ऑपरेशंस जो हो सकते हैं वो हैं हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर हमारे पास ये इंटरसेक्शन में हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फिर हमारे पास हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए इसमें सेट्स तीन ही हैं, ए बी और सी। तो ये कितने सारे ऑपरेशंस हैं जो हम इनके ऊपर यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी भी हो सकता है और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी हो सकता है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये सारे ऑपरेशंस वो हैं जो हम थ्री सेट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ तकरीबन उनसे मिलती जुलती हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स की थी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास ए यूनियन बी। इसका आंसर किसके इक्वल आएगा? बी यूनियन ए के इक्वल आएगा। ठीक है, यूनियन के लिहाज से अगर ये है तो इंटरसेक्शन के लिहाज से क्या होगी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएंगे दोनों आंसर। तो ये प्रॉपर्टी क्या थी? इस तरह की प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास क्या थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। सेम ही प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे यूनियन है और नीचे हमारे पास इंटरसेक्शन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ये इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये यूनियन में है तो हमारे पास इसी तरह से इंटरसेक्शन की भी होगी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी के। ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको याद हो तो ये रियल नंबर्स में हमने इसके साथ की जो प्रॉपर्टी की थी वो क्या थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। सेम इसी तरह ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? ये भी हम रियल नंबर्स में भी कर चुके थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो हम ए यूनियन के साथ वन टाइम बी लिखेंगे। ए यूनियन के साथ एक दफ़ा हमने बी लिखा, ये इंटरसेक्शन दरमियान में आएगा। फिर ए यूनियन के साथ हम सी लिखेंगे, ए यूनियन के साथ सी लिखेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हमारे पास क्या है? ये प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह जैसे ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, इसी तरह हम यूनियन जो है वो यहाँ भी लिख सकते हैं और इंटरसेक्शन यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बनेगी? फिर हमारे पास बनेगी, अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखें और यहाँ पे यूनियन लिख लें तो हमारे पास क्या बनेगी? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये ए इंटरसेक्शन एक दफ़ा बी के साथ
ये यूनियन दरमियान में आएगा हमारे पास, और ए इंटरसेक्शन एक दफ़ा सी के साथ। तो ये हमारे पास अब क्या होगी, जैसे हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थी, इसी तरह हमारे पास ये क्या होगी, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी किसकी, इंटरसेक्शन की ओवर यूनियन। ठीक है। फिर प्रॉपर्टी है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, उसमें हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट हो तो उसे हम लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अलहदा अलहदा आ जाएंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, और जो दरमियान में हमारे पास ये ऑपरेशन है, अगर ये यूनियन है तो ये यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो वो चेंज होकर हमारे पास यूनियन आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। अब हम ए यूनियन बी यूनियन सी को, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने दो सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना सीखा था, तो अब ये हमारे पास 3 सेट्स अगर हमारे पास हों ए बी और सी, तो उनको वेन डायग्राम उनकी किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, हमें पता है कि ब्रैकेट वाली चीज़ जो है वो पहले सॉल्व होती है, तो एक हमारे पास ये चीज़ होगी जिसको हम ड्रॉ करेंगे, और एक हमारे पास ये होगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए जो है वो उसको हम वर्टिकल लाइंस के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ए को हमने वर्टिकल लाइंस के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया। ये देखें, सेट ए को हमने वर्टिकल लाइंस के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम करेंगे बी यूनियन सी को, बी यूनियन सी को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बी यूनियन सी, बी के भी तमाम एलिमेंट्स और सी के भी। तो ये हमारे पास बी यूनियन सी को, यानी बी एंड सी, इन दोनों को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस से रिप्रेजेंट करेंगे। देखें यहाँ तक बी का एरिया है, ये सी है, यहाँ हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, और ये हमारे पास बी, और यहाँ हमारे पास सी। अब हमारे पास अगर आप गौर करें तो हमारे पास 3 टाइप्स की हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। एक है हमारे पास जो इस तरह की वर्टिकल लाइंस हैं, एक हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं, और एक हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस से बन चुके हैं। ठीक है। अब चूंकि इन सब का यूनियन है, यानी ये जितने भी हमने ये तीनों किए हैं ये सब इकट्ठे होंगे तो हमारे पास यूनियन आएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास, अब इसकी वेन डायग्राम को आप कैसे बताएंगे, आप यही बताएंगे कि दिस सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज represented by the region line either in one way और both। यानी इसका आंसर जो है वो रीजन में रिप्रेजेंट किया गया है कौन सी लाइन से, या तो वन वे लाइन, यानी यहाँ हमारे पास वन वे लाइन में है कि हमारे पास या तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ये वन वे है हमारे पास, या बोथ। इस तरीके से जितनी भी हमारे पास लाइंस रीजन में की गई हैं ड्रॉ, वो सब की सब हमारे पास इसका जो है वो आंसर होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से यूनियन वाले को, अब हमारे पास किसी भी 3 सेट्स का अगर हमारे पास यूनियन होगा तो हम उनको इसी तरीके से जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब इसी तरह की हम एक और एग्जांपल जो है वो इसमें लेके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दिया हुआ हो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखें सेम ही पैटर्न है हमारे पास। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ हम इन 2 चीज़ों को करेंगे, ए यूनियन बी की एक तरह की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और सी की हमारे पास एक तरह की हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ए और बी की हम कहते हैं कि ए यूनियन बी, यानी सारे ए के एलिमेंट्स और सारे बी के एलिमेंट्स, इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब ए का सर्कल,
और बी का सर्कल। ये देखें ए का कंप्लीट सर्कल यूनियन यानी उसके साथ कंबाइन किए हुए हैं बी का सारे का सर्कल। ए यूनियन बी को हमने हॉरिजेंटल लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। अब हम किसे करेंगे, सी को, तो सी को हम वर्टिकल लाइन से कर लेते हैं। ये हमारे पास सी आ गया। अब आप यही देखें कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास वर्टिकल लाइंस भी हैं, इसमें हमारे पास इसमें हॉरिजेंटल लाइंस भी हैं और ये हमारे पास इस तरह से बॉक्सेस भी बने हुए हैं। तो हमारे पास चूँकि गिवन जो है वो यूनियन है, यूनियन का मतलब है कि तमाम को हमने कंबाइन कर लेना है। तो इसका आंसर भी हमारे पास सेम उसी पैटर्न पे होगा जिस तरीके से हमारे पास प्रीवियस था कि इस सेट का जो रीजन है वो भी इधर सिंगल वे रिप्रेजेंट किया गया है या डबल वे में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये सारे का सारा एरिया जो होगा ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का एरिया कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कोई से भी अगर 3 सेट हैं तो मेरा ख्याल है कि इसको रिप्रेजेंट करना जो है वो इस तरीके से आपके लिए अब बहुत आसान होगा। इन दोनों को करने के बाद अगर आप थोड़ा सा इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें भी जो एरिया था वो हमारे पास सारे का सारा था, चाहे वो सिंगल वे था या डबल वे था, ये तमाम एरिया जो था ये हमारे पास शेडिड एरिया इसमें इंक्लूडेड था। जबकि इसमें भी ये जितना शेडिड एरिया है ये सारे का सारा हमारे पास इंक्लूडेड है। तो देखें दोनों के एरिया में कोई फ़र्क है, यहाँ भी ये तीनों सेट सारे के सारे इंक्लूड थे, यहाँ भी ये तीनों सेट सारे के सारे शेडिड हैं। क्या कोई पोर्शन ऐसा है जो यहाँ पे शेडिड नहीं था और यहाँ पे शेडिड है? ऐसा कोई भी देखें दोनों में हमारे पास अगर आप कंपैरिजन करें तो दोनों में ये अलग बात है कि कहीं वर्टिकल लाइंस थी कहीं हॉरिजॉन्टल, लेकिन आपने सिर्फ शेडिड एरिया को देखना है कि हमने कहा है कि इसके आंसर में भी ये तमाम लाइंस जो हैं इंक्लूड हैं, यानी ऑल शेडिड एरिया इज इंक्लूडेड। इसमें भी तमाम शेडिड एरिया जो है वो इंक्लूड है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे पास, दोनों का आंसर जो है, दोनों का शेडिड एरिया जो है वो हमारे पास इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी हमने वेरीफाई कर ली कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी जो ऊपर वाली डायग्राम थी इसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने इस जो प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसकी वेरिफिकेशन हमने थ्रू वेन डायग्राम जो है वो कर ली है। देखें ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका आंसर किसके इक्वल है, ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो ये हमने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो थ्रू वेन डायग्राम हमने वेरीफाई कर ली कि चाहे इसका आंसर हो या इसका आंसर हो, दोनों का शेडेड एरिया जो होगा वो हमारे पास सेम होगा। अच्छा बच्चों, जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया वैसे हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसको भी कैसे करेंगे, पहले इसका एरिया देखेंगे और फिर इसका एरिया देखेंगे। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, वो एरिया जो इसमें भी हो जिसमें ये लाइंस भी हों और ये लाइंस भी हों। इंटरसेक्शन का मतलब यही है ना कि जो इनमें इस दोनों में जो कॉमन हो, यानी ऐसी लाइंस जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, वो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलें देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो ए है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया। अब बी इंटरसेक्शन सी को हम वर्टिकल लाइन से करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है कि अब ऐसा रीजन जो बी में भी हो और सी में भी हो। अब देखें बी का, अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो ये सिर्फ बी का रीजन है, ये सी में नहीं है, ये सिर्फ सी का है, ये बी में नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी सी और ए में तो कॉमन है, सी और बी में तो कॉमन नहीं है। हमने देखना है ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जो बी और सी में हो। तो बी और सी के सर्कल जहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं वो सारा एरिया जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका बी इंटरसेक्शन सी का एरिया कहलाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वर्टिकल लाइंस के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, अब हमने देखना था कि वो कौन सा एरिया है। देखें एक लाइंस हमने लगाई हैं, एक हमारे पास लाइंस लगी हैं इस डायरेक्शन की, एक लाइंस लगी हैं हमारे पास इस डायरेक्शन की, यानी वर्टिकल। अब जो कॉमन एरिया होगा जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं वर्टिकल लाइंस भी हैं, वो कौन सा है, वो हमारे पास ये है जिसमें ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं।
क्योंकि देखें इसमें सिर्फ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ वर्टिकल लाइंस हैं। तो ये वाला ऐसा रीजन होगा जिसमें हमारे पास बॉक्सेस बने हुए होंगे। तो बॉक्सेस किस में थे, देखें इसमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं थी कोई भी। इसका मतलब है कि ये वाला जो एरिया होगा हमारे पास, ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहलाएगा। अब इसी तरह इसका सेकंड वाला पार्ट था हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमारे पास सेट के नेम भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। अब ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का कॉमन एरिया कौन सा है, ए का सर्कल और बी का सर्कल। इन दोनों में कॉमन कहाँ पे है, जहाँ पे ए और बी के सर्कल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये वाला एरिया जो है, ये हमारे पास ये रीजन क्या है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास एरिया, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, इन लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया है। सी वाले को हम किससे करेंगे, सी वाले को हम कहते हैं कि हम इसको वर्टिकल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो सी सारे का सारा जो है, इसमें हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब दोनों का देखें कॉमन एरिया कौन सा होगा। कॉमन एरिया इसमें इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एरिया। कॉमन रीजन हमारे पास कौन सा होगा, वो ऐसा रीजन होगा जिसमें हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होंगी और जिसमें हमारे पास वर्टिकल लाइंस भी होंगी। वो हमारे पास कॉमन रीजन कहलाएगा। वो कौन सा रीजन होगा, ये जहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यहाँ पे भी सिर्फ वर्टिकल लाइंस हैं, यहाँ पे भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। तो जहाँ पे भी हमारे पास बॉक्सेस बने हुए होंगे वो हमारे पास आंसर वाला रीजन होगा। तो देखें ये भी नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है, सिर्फ यहाँ तक। यहाँ पे भी देखें सिर्फ वर्टिकल है। ये जो ये वाला एरिया है हमारे पास, इतनी सी जगह पे जहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये एरिया हमारे पास इसका ये वाला एरिया, ये आंसर होगा। तो अगर आप थोड़ा सा आप दोनों को कंपेयर करें, प्रीवियस को और इसको, तो देखें इसमें भी हमारे पास ये वाला एरिया सिर्फ शेडेड था, ये नीचे वाली चीज़ काउंट नहीं थी हो रही, यानी ये वाला एरिया शेडेड था। इस वाले में भी देखें तो हमारे पास ये वाला रीजन जो है ये सिर्फ हमारे पास शेडेड है। तो ये दोनों हमारे पास सेम एरियाज़ हैं जो हमारे पास शेडेड हैं, आंसर हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टी जो है उसको वेरीफाई कर दिया कि ए इंटरसेक्शन सी बी, इसका आंसर जो है वो हमारे पास इसके इक्वल आएगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही होता है ना कि आप चाहें तो इनका पहले इंटरसेक्शन लेके बाद में ए से ले लें, या ए और बी का इंटरसेक्शन लेके बाद में सी से ले लें। तो दोनों तरह से हमारे पास आंसर वेन डायग्राम में हमारे पास इक्वल आता है। तो आप जब वेन डायग्राम ड्रॉ करें, थोड़ा सा उसको बड़ा कर लिया करें, यूनिवर्सल सेट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया करें, बड़ा कर लिया करें, ताकि आपके पास सर्कल्स बड़े बड़े ड्रॉ हों। जब सर्कल्स बड़े ड्रॉ होंगे तो आपके लिए इसको देख के डिसाइड करना कि हमारे पास कॉमन रीजन कौन सा है, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थी। तो इसके भी दोनों पार्ट्स को हम अलहदा से करके देखते हैं कि हमारे पास दोनों का शेडेड रीजन जो है वो हमारे पास क्या निकलता है। अच्छा जी, उसके फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी को हमने वर्टिकल लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, यानी बी और सी का जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन रीजन है, यानी ऐसा रीजन जो बी में भी हो, यानी ये वाला ओवरलैपिंग वाला, ये वाला हमारे पास ऐसा रीजन है जो बी में भी है और सी में भी है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम इसको हमने वर्टिकल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी को हमने वर्टिकल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब हम ए है हमारे पास, दो चीज़ें थी, एक बी इंटरसेक्शन सी था, बी इंटरसेक्शन सी को हमने ये वर्टिकल लाइंस के साथ किया। ए जो है उसे हम हॉरिजेंटल लाइन के साथ करते हैं। तो ए सारे का सारा जो है उसे हम हॉरिजेंटल लाइन से करेंगे। सारे ए वाले सर्कल को आपने हॉरिजेंटल लाइन से शेडेड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें, ये बी इंटरसेक्शन सी की ये लाइन्स थी, ए की हमारे पास ये लाइन्स थी। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो कंबाइन में हमारे पास तीन तरह की आती हैं। या तो सिर्फ हमारे पास ये वाली लाइंस हॉरिजेंटल होंगी,
या सिर्फ हमारे पास वर्टिकल्स आ रही हैं, या हमारे पास ये दोनों का कम्बिनेशन आ रहा है। अब हमारे पास अगर तो यहाँ इंटरसेक्शन होता तो इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ पे दोनों लाइंस हैं हम सिर्फ उन्हें लेते, लेकिन यूनियन का मतलब है कि तमाम लाइंस, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हों, चाहे वो वर्टिकल हों, चाहे वो इनका कॉम्बिनेशन हो, यानी वन वे हो या हमारे पास दोनों हों, तो वो सारे का सारा एरिया जो है वो हमारे पास, यही सारे का सारा हमारे पास एरिया जो है वो हमारे पास किस में आएगा, इसके आंसर में हमारे पास आएगा। तो इसी तरह हम अगले वाले इसके नेक्स्ट पार्ट को यानी इसको करके देखते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, कि क्या इसका आंसर भी जो है वो हमारे पास यही वाला रीजन शेडेड निकलता है। तो उसको भी हम ड्रॉ करके देखते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से आएगा। अब हम ड्रॉ किसे करने जा रहे हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसको अब हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने ए सर्कल लिया, ये हमने बी लिया, और ये हमने सी लिया। ये ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। अब हम यहाँ शेडेड किसे करने जा रहे हैं, ए यूनियन बी को, इसको शेड करेंगे, और ए यूनियन सी को, और फिर उनका देखेंगे कॉमन एरिया कौन सा है, यानी जहाँ पे दोनों तरह की लाइंस जो हैं वो हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही होंगी। फर्स्ट सपोज कर लेते हैं कि ए यूनियन बी को हम इस तरह से करते हैं और ए यूनियन सी को हम इस तरह से करते हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो देखेंगे कि जहाँ पे ये वाली लाइंस भी हों और ये वाली लाइंस भी हों, वो हमारे पास क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन होगा। चलें करके देखते हैं। ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का मतलब है सारा ए का सर्कल और सारा बी का सर्कल, यूनियन है ना, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, तो उसको हम ए और बी को ये हमने ए को किया और ये हमने इसी को कंटिन्यू करके आगे से ये हमने बी को कर लिया। ठीक है, यानी ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, उनको हमने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया। अब हम ए यूनियन सी को हॉरिजेंटल लाइन से करते हैं, यानी ऑल ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी, यानी अब ए दोबारा से हम हमारे पास इसके लिए इसको हॉरिजेंटल लाइन से करेंगे। ये ए और इसी को कंटिन्यू करके सी को भी, क्योंकि यहाँ पे ए और सी का यूनियन है हमारे पास, तो ए और सी की लाइंस यहाँ पे हमारे पास हॉरिजेंटल ही होंगी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब कि अब हमने वो एरिया यहाँ से फाइंड आउट करना है जहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन का मतलब है जिसमें दोनों हों, यानी ये वाली लाइंस भी हों और ये वाली लाइंस भी हों। अगर आप इस एरिया को देखें तो इसमें सिर्फ हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें सिर्फ हमारे पास कौन सी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो इसका मतलब है ये वाला सारा एरिया जो है ये यहाँ से और उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ, ये सारे का सारा एरिया जो है ये हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास डबल लाइंस हैं, यानी हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल भी हैं। अब ज़रा आप इसको पिछले के साथ टैली करें कि हमारे पास पिछले वाले में हमारे पास शेडेड एरिया कौन सा था, उसमें भी देखें ए का सारा सर्कल था, ये वाला ए का सारा सर्कल था और ये नीचे वाली ये हमारे पास चीज़ थी। इसमें भी हमारे पास अगर आप देखें ए का सारा सर्कल है और साथ हमारे पास ये वाला रीजन जो है ये हमारे पास इंक्लूडेड है। तो दोनों का जो आंसरिंग रीजन है वो हमारे पास दोनों का सेम आया। तो इसका मतलब है कि हमने थ्रू वेन डायग्राम हम इस चीज़ को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास दोनों के एरियाज जो हैं वो सेम निकले हैं। अब हम करने जा रहे हैं जी डी मॉर्गन्स लॉ। अब आपको मेरा ख्याल है कि वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इतनी डिटेल जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास सबसे पहले हम इस साइड को वेन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। इसका मतलब है पहले हम क्या लेंगे, ए यूनियन बी लेंगे,
फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से, सारे यूनिवर्सल सेट में से अगर ए यूनियन बी वाला पोर्शन निकाल दिया जाए तो बाकी जो कुछ यू में बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ए यूनियन बी को शेडेड करते हैं। ए यूनियन बी को अगर हम शेडेड करेंगे तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास ए है और बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। ये हमारे पास है ए यूनियन बी, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है वर्टिकल लाइन से। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि इस सारे यूनिवर्सल सेट में, इस सारे सेट में इस शेडेड एरिया के अलावा जो बाकी जो कुछ यू में बचा हुआ होगा वो इसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो बाकी यू में कौन सा एरिया हमारे पास, उसको हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा करते हैं। सिर्फ उस एरिया को ड्रॉ शेडेड नहीं करना जो हमारे पास ऑलरेडी वर्टिकल में है, उसको हम नहीं करेंगे। उसके अलावा जितना भी हमारे पास एरिया है, रीजन है, उसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू जो है वो उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखें हमारे पास ए यूनियन बी के अलावा यानी इन वर्टिकल लाइंस के अलावा बाकी यू में जो भी हमारे पास रीजन बचा हुआ है उस सारे को हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ ड्रॉ किया। तो ये ब्लैक वाला सारा लाइंस वाला हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला रीजन जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। ये किसका आंसर है, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी के अलावा बाकी जो कुछ यू में बचा है वो सारा इसका क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट में था हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी को अगर आप देखें तो इसको दूसरी साइड इसकी क्या होती है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट का ड्रॉ करेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन ड्रॉ करेंगे और फिर दोनों का कॉमन रीजन देखेंगे कौन सा है। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट का जो है वो हमने इन लाइंस के थ्रू ड्रॉ किया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में सिर्फ सेट ए को छोड़ के बाकी जो कुछ यू में बचा हुआ है वो सारे का सारा हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, बी के कॉम्प्लीमेंट को हम कहते हैं कि हम वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। चलें आज बी को छोड़ के, अब बी वाले सर्कल को छोड़ के बाकी जितना भी हमारे पास रीजन है बी वाले को छोड़ के वो हमारे पास क्या आएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं लेकिन आप लोग इसके साथ जो है वो समझ आ जाएगी आपको। ये ज़रूरी नहीं है आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको अंदाज़ा है कि इसमें रीजन कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, तो आप उसको थोड़ा सा खुद भी शेडेड कर सकते हैं सोच के, ठीक है। ये आपको चूँकि डिटेल समझाया जा रहा है कि बी वाले सर्कल को आपने छोड़ देना है। देखें बी वाले सर्कल को हमने छोड़ दिया और उसके अलावा जितना भी हमारे पास रीजन है उस सब में हम ये वर्टिकल लाइंस जो हैं ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम इधर वाली साइड पे भी ये देखें बी को छोड़ के हमने जितना एरिया था सारे का सारा उसको हमने वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास इसका क्या है, इंटरसेक्शन हमारे पास होता है, यानी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि वो वाला एरिया, इसमें हमारे वो रीजन हमारे पास आंसर होगा जिसमें हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस भी होंगी और वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ होंगी। तो वो कहाँ पे हैं? वो हमारे पास बॉक्सेस हैं। अब आपने सिर्फ इसमें देखना है कि बॉक्सेस कहाँ कहाँ पे हैं, इस सारे में बॉक्सेस कहाँ पे हैं। देखें, ए वाले सर्कल के अंदर जो हैं वो बॉक्सेस नहीं हैं, ठीक है। ए वाले सर्कल के अंदर या तो सिर्फ वर्टिकल लाइंस हैं या हमारे पास ब्लैंक है, ठीक है। और बी वाले में भी हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं। ना ए में कहीं आपके पास ये स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं, ना बी में स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं। ये छोटे छोटे जो स्क्वेयर बने हुए हैं, जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ना तो ए में है ना ही बी में है, बल्कि ए और बी से बाहर वाला सारा रीजन जो होगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा। अब ऊपर वाले को भी ज़रा दोनों को टैली करें। देखें, इसमें भी वही हमारे पास आंसर था, यानी ए और बी को छोड़ के बाकी जो ब्लैक वाला था वो हमारे पास आंसर था। इसको आप बता दें कि यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास क्या है। यहाँ हमारे पास आंसर ब्लैक लाइंस में ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ठीक है। और आप इसमें भी आंसर बता दें कि इसमें हमारे पास आंसर क्या है, जहाँ हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइंस भी हैं और हमारे पास वर्टिकल लाइंस भी हैं। तो अगर दोनों को आप देखें तो दोनों का ये वाला रीजन जो आंसर वाला रीजन है वो दोनों का रीजन हमारे पास सेम है। तो वेन डायग्राम के थ्रू इस तरह से आप जो है वो बता सकते हैं कि हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ की दोनों साइड्स जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं आप। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट इसमें टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। 2 सेट्स के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि अगर हमारे पास 2 सेट में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हों कि इनके यूनियन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, चूँकि ये ओवरलैपिंग सेट होते हैं तो इसलिए इसमें से ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया जो है वो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तो 2 सेट के लिए था। अगर हमारे पास 3 या मोर सेट्स हों, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो क्या करेंगे, इन सब के सेपरेटली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एन ऑफ ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी, उनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें, दोनों का जो इंटरसेक्शन था वो हमने सब्ट्रैक्ट किया था। अब यहाँ ए और बी का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे और ए और सी का उसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा, तीनों का जो कॉमन रीजन होगा वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास 3 सेट्स या मोर सेट्स के लिए हमारे पास इस तरीके से हम आंसर जो है इनके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में भी हमारे पास वेन डायग्राम्स भी हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसके प्रैक्टिस करें आप अच्छे तरीके से। तो अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलते हैं।